नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। हमारी मुहिम है केमिकल फ्री उत्पाद, केमिकल फ्री खेती। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में लगने वाली सब्जियां केमिकल फ्री कैसे उगा सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। क्योंकि हमें सब्जियों में अनजाने में बहुत सारा केमिकल खाना पड़ता है, क्योंकि किसानों को ये केमिकल पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, वो भी अनजाने में। हालांकि बैलेंस्ड खेती हो सकती है जिससे कि केमिकल फ्री सब्जियां हम तक मिल सकें, परंतु जानकारी के अभाव में अब किसान अंधाधुंध रासायनिक खेती कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे सत्यवान ग्रेवाल जी से, जो आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं और उन्हें केमिकल फ्री या ऑर्गेनिक तरीके से कैसे उगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों का जो भ्रम है कि केमिकल के बिना सब्जियां नहीं हो सकती। मैं अपने खेत का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे खेत के अंदर मैंने बेड तैयार किए हुए, बेड के ऊपर खाद की एक लेयर बिछाई है। उसके बाद मैं ड्रिप बिछा के मैं खेती कर रहा हूं, जिसमें कि बिना केमिकल की सब्जियां उगा रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से उगा रहा हूं। ये आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, आज भी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस मौसम में लगने वाली, यानी कि अगस्त से लेकर नवंबर तक लगने वाली सब्जियों की, तो उसमें काफ़ी तरह की सब्जियां लगती हैं। कुछ अर्ली लगती हैं, कुछ लेट लगती हैं, कुछ सीजन के दौरान लगती हैं। अगर मैं बात करूं अब जो पिछला सीज़न जा चुका है, उस सीज़न की बात करें तो अब जो है उस सीज़न वाली जो सब्जियां बची हुई हैं, भिंडी। अगर भिंडी की बात करूं तो या तो इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा स्टार्टिंग में होता है, या अगर इसको लेट लगाएं तो होता है। इसी तरह से अब गवार लगाया जा सकता है, जो कि लेट में आता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इस सीजन के दौरान की, तो सबसे पहले बात करूंगा पत्ते वाली सब्जियों के बारे में, जिसमें आप लोग मुख्यतः जानते होंगे पालक या धनिया। दो चीज़ें जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें सब जानते हैं, या मूली आ गई या आपकी मेथी आ गई। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी सब्जियां पत्ते वाली ऐसी हैं जो कि हमारे मॉडर्न खेती के रूप में अगर हम करना चाहें, अच्छा रेट लेना चाहें, तो उनको हम लगा सकते हैं। जिसमें मुख्यतः पार्सले है, उसके बाद में ग्रीन कलर की एक लेटूस आती है, जो कि बहुत अच्छी विटामिन या दूसरे इन चीज़ों से रिच होती है। और लेटूस भी दो तीन टाइप के होते हैं, लाल रंग का लेटूस भी होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके आप पौध भी तैयार कर सकते हैं और सीधा बीज भी लगा सकते हैं, नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो बेसिल की बात आती है। बेसिल के बाद में अगर हम बात करें तो केल भी दो तीन टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के केल होते हैं, वो भी हरी सब्जियों में खाने में काम आते हैं, आप कच्चे खा सकते हैं। लेटूस की भी अगर बात करें तो उसके बाद आती है बात चौलाई की। चौलाई लाल रंग की भी होती है, हरे रंग की भी होती है। इसमें आप रायता बना सकते हैं या सीधा उसको कच्ची भी खाया जा सकता है। उसके अलावा गोभी, जो कि चाइनीज़ कैबेज है, वो भी। और उसके अलावा स्विस चार्ट जो है दो तीन टाइप के होते हैं, रेड कलर में या ग्रीन कलर में, जो कि बहुत अच्छा एक विटामिन का भरपूर मतलब स्रोत है। इसके बाद में अगर बात करें मूली वर्गीय पौधों की, मोस्टली हम सफ़ेद रंग की मूली देखते हैं। उत्तर भारत में मोस्टली सफ़ेद रंग की होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत की या दूसरे देशों की, तो उसमें आधे आधे दो कलर के होते हैं, एक आधा लाल रंग की और आधे आप देखें तो सफ़ेद रंग की। इसके अलावा पूरी तरह से लाल रंग, बाहर से लाल रंग दिखेगा आपको, एक मूली उस टाइप की भी होती है, और अंदर से सफ़ेद मिलेगी आपको। उसके अलावा येलो कलर की छोटी छोटी मूली जो होती हैं वो भी होते हैं, छोटे साइज़ में भी, थोड़ा सा बड़ा टर्निप जो आपकी शलगम है उसके साइज़ की भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर बात करें तो शलगम इस समय लगाई जा सकती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके अंदर भी आप ले सकते हैं तीन चार टाइप की, वाइट भी आती है, इसमें येलो भी आती है और लाल रंग की भी शलगम आती है। अगर आगे बात करें तो गाजर लगाई जा सकती है एडवांस में। गाजर की बात करें तो उसमें उत्तर भारत में मुख्यतः लाल रंग वाली गाजर लगाई जाती है। इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो ऑरेंज कलर वाली, जो दूसरी इंग्लिश गाजर जिसको बोलते हैं, वो भी कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो काली गाजर, जो कि हमारे पूर्वज पशुओं को डालने के लिए या खुद खाने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे, उस गाजर का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगली सब्जियों की, तो इस टाइम की आलू एक मुख्य फसल है जो कि इस समय में लगाई जा सकती है। और उसके अलावा अगर बात करें आलू के अलावा, तो इस समय आपकी जो ट्रेडिशनल हर समय लगने वाली घिया की कुछ वैरायटियां हैं, घिया भी लगाई जा सकती है। पेठा भी लगाया जा सकता है, पेठे के अलावा जिसकी पेठा मिठाई बनती है वो वाला पेठा भी लगाया जा सकता है। इस समय एक बात और बताऊं एडवांस में, जुकुनी पेठा, जो कि लाल कलर का या आपका हरे कलर का आता है, वो भी लगाया जा सकता है, जिसकी एडवांस में आने पे अच्छी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा बात करें चकोतरा की, तो चकोतरा भी लगाया जा सकता है इस समय, तोरी भी लगाई जा सकती है, खीरा भी इस समय जो लेट वाला है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा करेला
करेला भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेथी भी इस समय लगाई जा सकती है, जो कि अच्छा उत्पादन और इसके साथ साथ अच्छा मुनाफा भी दे जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम एडवांस में लगा रहे हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो समय समय पर लगाई जा सकती हैं। सौंफ है, धनिया है, जीरा है, ये चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन उनका समय थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बात बताऊं, जो नॉर्थ इंडिया का, पंजाब का मुख्य खाना है, तो सरसों का साग बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सरसों भी एडवांस में भी लगाई जा सकती है, उसके बाद में थोड़े दिन बाद में लगाई जा सकती है। तारामीरा या फिर राई, वो हम आगे मसालों के तौर पे लगा सकते हैं। इस समय की अगर और बात करूं मैं, शिमला मिर्च की फसल बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। शिमला मिर्च उत्तर भारत में या सेंट्रल भारत में, या फिर हम जहाँ भी बात करें तो इस समय हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर भी इस समय लगाया जा सकता है। टमाटर में भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, देसी भी हैं, देसी के अलावा आपका हाइब्रिड टमाटो हैं, और उसके अलावा छोटे वाले टमाटर बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आप कोशिश करिए आसपास की मार्केट में ना मिले तो कहीं दूर से जहाँ भी अवेलेबल हो सके वहाँ से लेके आइए। मैं यहाँ सारी सब्जियों के नाम बताए हैं। वैरायटी अगर आपको चुननी है तो आप मार्केट में जाके, या कृषि विश्वविद्यालय में जाके, या महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा की है उसमें जाके, या ICR दिल्ली जाके आप वहाँ से इन चीज़ों के बारे में, कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर बात करूं उत्पादन की, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। उसके अलावा आज फिर बताना चाहूँगा, सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में इसके खरपतवार के बीज अगर उग चुके होंगे बरसात के दौरान, तो उसको आप रोटावेटर से इनसे काट सकते हैं। उसके बाद में बेड बनाए अच्छे तरीके से। बेड बनाने के लिए ट्रैक्टर का, फावड़े का, या मजदूरों का, या किसी तरह से भी खुद हाथ से, कसी से, जो भी बनाना चाहिए बना सकते हैं। उसके बाद में बेड के ऊपर आप गली सड़ी गोबर की खाद, कम से कम 2 साल पुरानी हो, वो डालिए। आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस मिट्टी का कोई भी काम करने से पहले सैंपल चेक करवा लें। हरियाणा सरकार ने अभी 40 नई लैब का उद्घाटन किया है, जो कि पहले से जो इतनी ही और हैं, तो अब पूरे हरियाणा में पहुंच होगी है। या फिर अगर बात करें मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो पूरे इंडिया में एक मुहिम चल रही है। मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, ताकि ये पता चल जाए किस चीज़ की कमी है। तो उनमें मुख्यतः जो कमी होती है, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर की सबसे ज़्यादा कमी है। अगर गली सड़ी आपकी घास है खेत की, या फिर और चीज़ें हैं, खेत का कबाड़ा है, या फिर काउडंग है जो गोबर की खाद है, उसको डालते हैं, तो इन चीज़ों की पूर्ति पौधों को मिल जाएगी। अगर बात करूं मृदा के स्वास्थ्य की, अगर अच्छा होगा तो ही हमारी फसल अच्छी होगी। अब बात करें सिंचाई की, तो पानी बचाना बेहद ज़रूरी है। उसके ऊपर आप ड्रिप अगर प्रयोग में लेते हैं तो बहुत ज़रूरी ड्रिप यूज़ करें, ताकि पानी भी बचाया जा सके, डीजल भी बचाया जा सके, उसके अलावा लेबर भी बचाई जा सके। इसके बारे में वीडियो विस्तार से पहले भी बता दिया गया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें टोटल उत्पादन की, उसमें आ गया आपका बिजाई से लेके जब तक प्लेट तक नहीं आ जाता, तो उसके अंदर बात आती है कीटों की। हम रसायनों का बहुत अंधाधुंध प्रयोग करते आ रहे हैं। मैंने काफ़ी जगह बताया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी जहर वाली कंपनियों में काम कर चुका हूँ, और वहाँ एक अंधाधुंध कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा बेचेगा, किसकी ज़्यादा सेल होगी, उसको ज़्यादा अवार्ड मिलेगा, उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। अब कंपनी वाले बेच जाते हैं, हमारे भोले वाले किसान जिनको पता नहीं होता, लोग कहते हैं कि किसान प्रयोग में करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, सभी जो इस मशीनरी में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, लोगों को शिक्षित करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि उचित मात्रा में ही अगर कहीं डलवाना पड़ जाए तो जहर डालें, नहीं तो बिल्कुल भी ना डालें। उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ड्रिप डालेंगे तो पौधे का जो कॉलर जोन है वो आपका सूखा रहेगा, और उसमें बहुत सारी बीमारियां, जो जिनको डिजीज बोलते हैं, वो नहीं आएंगी। उसके अलावा ज़्यादा नमी जहाँ भी होगी, जिस खेत में ज़्यादा नमी होगी, पानी ओवरफ्लो होगा, उसके अंदर कीट ज़्यादा आएंगे। मेरे से लिखवा के ले लो। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर नीम या और दूसरे औषधीय जो दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करके आप, जो भी काफ़ी लोग बनाते हैं, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, तो उन चीज़ों से भी कंट्रोल हो सकता है। और मैं बात करूं तो आजकल ट्रैप आए हुए हैं, सोलर, जो सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले हैं, या लाइट ट्रैप हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, फेरामेन ट्रैप्स। या फिर चिपकने वाले जो फ्रूट फ्लाई या और दूसरे आपके कीड़े हैं, उनको चिपकाने वाले पीले रंग के बोर्ड लगा देते हैं खेत में जगह जगह। तो इस तरह से इंसेक्ट नेट लगा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनका प्रयोग करके इन जहरों से मुक्ति पा सकते हैं, और सभी देशवासियों की थाली तक एक बिल्कुल शुद्ध रूप से तैयार किया हुआ भोजन पहुंचा सकते हैं। यही मेरा सब लोगों से अनुरोध और प्रार्थना है। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया कि आप इस मौसम में 15 से 20 तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लगानी भी चाहिए, क्योंकि एक सब्जी लगाएंगे तो उसकी मार्केटिंग में दिक्कत आएगी, मंडी में ले जाएंगे तो भाव नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादा लगाएंगे और केमिकल फ्री उत्पाद
करेंगे यानी कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो आसपास के लोग ही आपसे वो सब्जियां खरीद लेंगे। जब एक जगह ज़्यादा सब्जियां मिलेंगी तो वहाँ से लेना पसंद करेंगे। हालांकि शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो मार्केटिंग की, लेकिन जब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप पेस्टिसाइड अंधाधुंध नहीं डाल रहे हैं अपनी सब्जियों में, तो शर्तिया तौर पर लोग आपके आसपास वाले ही आपसे सब्जी खरीद लेंगे और अच्छे रेट पर खरीद लेंगे, जिससे दोनों का लाभ होगा। आपको अच्छे रेट मिलेंगे और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री सब्जियां मिलेंगी। यही हमारी मुहिम है, इसलिए टेक्निकल फार्मिंग से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।